हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, न्यू टीचर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज है दोस्तों। 3225 पदों पर भर्ती निकली है। 3225 पोस्ट पर दोस्तों वैकेंसी है। एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है दोस्तों। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट सरकारी नौकरी है दोस्तों। ये जो वैकेंसी निकली है, लेक्चरर की वैकेंसी निकली है, पीजीटी प्रवक्ता की भर्ती निकली है दोस्तों। बात करें इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की, तो इसमें हिंदी की 710 वैकेंसी है, इंग्लिश की 307 है, संस्कृत की 70 है, राजस्थानी की 6 है, पंजाबी की 6 है, उर्दू की 140 है, हिस्ट्री की 170 है, पॉलिटिकल साइंस की 350 है, जियोग्राफी की 270 है, इकोनॉमिक्स की 34 है, सोशियोलॉजी की 22 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 2 है, होम साइंस की 70 है, केमिस्ट्री की 177 है, फिजिक्स की 94 है, मैथ्स की 14 है, बायोलॉजी की 85 है, 85 है, कॉमर्स की 430 है, ड्राइंग की 180 है, 180 है, म्यूजिक की 7 है, फिजिकल एजुकेशन की 73 है, 73 है, कोच की 2 है, कोच बास्केटबॉल की 2 है, कोच वॉलीबॉल की 2 है, कोच हैंडबॉल की 1 है, कोच कबड्डी की 1 है, कोच टेबल टेनिस की 1 है। जो टोटल वैकेंसी है 3225 है। 3225 टोटल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है दोस्तों। बात करें ये एप्लीकेशन किसके द्वारा इनवाइट किया गया है, ये विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है, तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। जो भर्ती निकली है दोस्तों, ये राजस्थान में निकली है। राजस्थान में प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 27 विषयों के कुल 3225 पदों पर भर्ती हेतु तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की विषयवार संख्या पदों में कमी वृद्धि की जा सकती है दोस्तों। यहाँ पर जो वैकेंसी दिखाई गई है ये क्या है, घट बढ़ भी सकती है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और क्या है आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, आपके पास बीएड होना चाहिए या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डीएड होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि लेक्चरर की पोस्ट के लिए यहाँ पर बीएड वालों को भी मौका दिया गया है और यहाँ पर डीएड वालों को भी मौका दिया गया है। पीजीटी के लिए बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्रम संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है दोस्तों। कॉमन में क्वालिफिकेशन यही है कि आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और दोस्तों ज्यादातर जो पोस्ट है उसमें आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। इसमें कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें क्या है, बीएड नहीं मांगा गया है, डीएड नहीं मांगा गया है। जैसे क्या है, म्यूजिक की पोस्ट है तो उसके लिए क्या है, बीएड होना कंपलसरी नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर पद क्रम संख्या वाइज भी क्वालिफिकेशन दिया गया है। बात करें इसमें कितनी एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। 1/1/2026 को एज की गणना की जाएगी, और जो अधिकतम उम्र है वो 40 ईयर्स है। 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनको अपर एज लिमिट में छूट नहीं मिलती है, और जिनको अपर एज लिमिट में छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। किसको कितनी छूट मिलेगी उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है दोस्तों। ये जो एज लिमिट में छूट मिलेगी ओनली राजस्थान राज्य के परमानेंट निवासियों को ही छूट दी जाएगी। राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को ही एज लिमिट में छूट दी जाएगी, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को छूट नहीं दी जाएगी। दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे दोस्तों। इसमें जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। राजस्थान की अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट दी जाएगी।
सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, 5 इयर्स की छूट दी जाएगी अपर एज लिमिट में। और जो विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, उनकी कितनी भी एज है वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बात करें इसमें एप्लीकेशन की डेट क्या है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। तो दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 14 अगस्त 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और 12 सितंबर 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करना आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्शन फीस भी देनी पड़ेगी और करेक्शन की फीस दोस्तों काफी ज्यादा है। 500 रुपये आपको करेक्शन के लिए पे करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग कोशिश करना कि आपके एप्लीकेशन में गलती ना हो। बात करें इसमें आपको फीस कितना पे करना पड़ेगा, तो दोस्तों इसमें आपको अप्लाई करने के लिए ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जो ओटीआर फीस है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों के लिए जो फीस है 600 रुपये है। आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरिया आदम जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो फीस है 400 रुपये है। दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए जो फीस है 400 रुपये है। ये जो फीस में छूट मिलेगी ओनली राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों को फीस में छूट दी जाएगी, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को फीस में छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को जो फीस पे करनी पड़ेगी 600 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, 600 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। अब बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। दोस्तों अगर पेपर कई शिफ्ट में होगा, एग्जाम कई शिफ्ट में होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन फार्मूला भी लागू किया जाएगा। दोस्तों इसमें जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, लिखित परीक्षा में जो आपको अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें कहां-कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना पेपर होगा, उसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों इसमें 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 150 मार्क्स का होगा और पेपर 2 300 मार्क्स का होगा, 300 अंकों का पेपर 2 होगा। दोस्तों जो पेपर 1 के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा और पेपर 2 के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 450 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा। दोनों पेपर मिला करके 450 अंकों का आपका पेपर होगा। जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे एक गलत उत्तर के लिए। बात करें इसमें कहां-कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां-कहां से क्वेश्चंस आएंगे, तो दोस्तों इसमें जो पेपर 1 होगा वो जनरल स्टडीज का होगा, जो पेपर 1 होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। 1 घंटे 30 मिनट का ये पेपर होगा। इसमें राजस्थान की हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स होगा, जनरल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनारियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर 1 में। जो पेपर 2 है इसमें विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 घंटे का ये पेपर होगा।
दोस्तों इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। मैं बता देता हूं कितना अंक आपको लेकर के आना पड़ेगा। दोस्तों इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है, 40% अंक आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 5% की छूट दी जाएगी, 5% की छूट दी जाएगी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में। तो उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 35% है, 35% है। तो दोस्तों ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों इसमें जो कोच की पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट है, उसके एग्जाम पैटर्न में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में थोड़ी बहुत चेंजिंग है। दोस्तों वैसे ज्यादातर पोस्ट में जो मैंने बताया है वही है, एक दो पोस्ट ऐसी है जिसमें कुछ चेंजिंग है, कुछ बदलाव है। तो दोस्तों उसको आप लोग अपने आप देख लेना। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा दोस्तों, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और दोस्तों अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन चेक कर लेना। दोस्तों बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 12 के अकॉर्डिंग ग्रेड पे 4800 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों राज्य सरकार का अपना पे लेवल है, वहां पर उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। दोस्तों मान के चलिए आपको 60,000 रुपए से ज्यादा ही सैलरी मिलेगी, 60,000 रुपए से कम आपको इसमें सैलरी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आना है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आना है। वैसे दोस्तों नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में भी यूआरएल दिया गया है, लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट उस पेज पर भी जा सकते हो। दोस्तों जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट साइड में दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे नीचे दिया गया है क्लिक हियर फॉर न्यू पोर्टल बाया SSO, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जहां पर आकर के आपको लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। दोस्तों अगर ये एडवर्टाइजमेंट आप अपने आप देखना चाहते हैं तो आप यहां पर देखेंगे दोस्तों न्यूज एंड इवेंट्स दिया गया है, यहीं पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, यहीं पर आपको विज्ञापन मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं दिया गया है एडवर्टाइजमेंट 06/2025-26 फॉर स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2025, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस तरह से आप इस पीडीएफ को भी देख सकते हो राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर के। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई है और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।